पे लानतें भेजे। वो एक दूसरा पहले वाला एक हरामी बोल रहा है कि साहब जिस तरह यजीद पर लानत की जाती है, अगर उसी तरीके से हम बयान कर देते तो उमर पर भी 24 घंटे लानत की जाती। ये जो सहाबा इकराम पे लानत भेज रहे हैं, ये तो कुदरत ने बता दिया कि इन पे लानतें नहीं है, पहलुए रसूल में होने का इनाम और इकराम है, जन्नत में आराम कर रहे हैं। ये वो तो आका ने बता दिया कि इनका यहां भी मकाम क्या है, वहां भी मकाम क्या है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ लाए, एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़े हुए, दूसरे हाथ में हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए, और साहबा से फरमाया, मेरे साहबा देख रहे हो मस्जिद में मैं, अबू बकर, उमर किस तरह आए। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हमने देखा कि आप इन दोनों बुजुर्गों का हाथ पकड़े हुए। कहा खुदा की कसम कब्र में भी इसी तरह एक साथ होंगे, हश्र में भी इसी तरह एक साथ उठाए जाएंगे। ये तो रसूल ने बता दिया, मगर तुमने ये उनके बदनाम करने के लिए किस्से गढ़े, लेकिन ये भूल गए तुम कि इनकी तौहीन नहीं कर रहे हो, दर हकीकत पसे पुछ तुम मौला अली की तौहीन कर रहे हो, अली को बुज़दिल बता रहे हो। तुम अली पे तोहमत लगा रहे हो कि मौला अली अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सके। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, सैयदा फातिमा का मकान जंगल में था क्या? कहां था वही मकान? बोलिए। मस्जिद नबवी से लगकर, रसूलुल्लाह के मकान से करीब, आसपास सारे कुरैश के मकानात थे। मस्जिद नबवी के करीब उस वक्त जिसका जो मकान होता था वो अपने आप को सबसे बड़ा खुशनसीब समझता था, और बाकायदा किताबों में लिखा है, रिवायतों में मौजूद है। हज़रत इमाम समूदी की अल-वफ़ा उल-वफ़ा पढ़ लीजिए, और तारीख़ मदीना पर लिखी इब्न नज्जार की तारीख़ुल मदीना पढ़ लीजिए। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा फरमाते कि सरकार के ज़माने में और फिर बाद के ज़माने तक, कई दौर तक, जब तक मस्जिद नबवी की तौसीफ नहीं हुई, मदीने में सबसे महंगा मकान वो माना जाता था जो मस्जिद नबवी के करीब होता था। और उसका महंगा होने की वजह क्या थी? हर कोई वहां करीब में रहना चाहता था, इसलिए कि वह रसूलुल्लाह की भी मज़ार अक़दस थी और वहां पर मस्जिद नबवी भी थी। घनी आबादी थी, सरकार के खानदान के लोग हयात थे, हुजूर के चचा अब्बास जिंदा थे, हुजूर के चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे, हजरत जाफर हयात थे, उस वक्त हजरत अली के खुद भाई हजरत अकील हयात थे, कई कुरैश के खानदान के लोग थे। कोई बचाने के लिए नहीं आया। घर जल रहा है, वो कोई जंगल में घर जल रहा था साहब वो। अरे ये अभी बैठे आप एक मकान को अचानक, खुदा अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मिसाल दे रहा हूँ, किसी मकान को एक थोड़ी सी आग लग जाए, हंगामा बरपा हो जाए, लोग आग आग कह के एक हुजूम लग जाए। नबी की बेटी का मकान जल रहा था, आग लगा दी, लकड़ियों का ढेर लाया अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, ढेर में आग लगा दी, मकान जल रहा है, फातिमा पे कोड़े मारे जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं, सब तमाशा हो रहा है, कोई बचाने नहीं आ रहा है साहब। कौन सा इस्लाम है जिसमें 3 साहबा बचते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई ये तो शिया है, मौलाइयों से क्या ताल्लुक। मैं आज जो सबसे बड़ा जिनको मौलाई समझा जाता है ना, ये अजमेर के खादी में कम वक्त, पहचानते हो इनकी शक्लें देखकर? ये इसी साल का वीडियो है, और ये ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर बैठकर हो रहा है। एक हरामखोर शायर क्या पढ़ रहा है, जरा देखिए। हजरत फातिमा की शहादत का दिन मना रहे हैं ये, उस तारीख को बना रहे जो शिया मनाते, और फिर ये कहते हैं हम अहले सुन्नत से हैं, हम शिया नहीं, हम तो सुन्नी है, लेकिन मौलाई है। तो मैं इनसे पूछता हूं कि अगर तुम मौलाई हो और तुम्हारा अकीदा शियाओं की तरह नहीं है, तो फिर वाज़े करके बताओ मर्द की तरह सामने, और बोलो कि तुम हजरत फातिमा को कत्ल करने किया हुआ मानते हो या तबई मौत उनका इंतकाल हुआ ये मानते हो? पहली सवाल। दूसरा, अगर माज़अल्लाह तुम मानते हो उनका कत्ल हुआ, तो फिर कातिल किसको ठहराते हो, उसका नाम? और यकीनन जो अबू बकर, उमर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, साद इब्ने अम्र इब्ने आस, खालिद इब्ने वलीद, इनको सैयदा फातिमा का कातिल मानता हो, वह अहले सुन्नत से हो ही नहीं सकता कि अहले सुन्नत में ये मुअज़्ज़म बुज़ुर्गतरीन शख्सियात है। फिर तुम कैसे फिर अहले सुन्नत हो? और अगर तुम ख्वाजा और गौस के मानने वाले हो तो क़यामत तक तुमको चैलेंज हो कि ख्वाजा गरीब नवाज की किसी किताब में, ख्वाजा गरीब नवाज की किताब छोड़ो, अगर वो नहीं है तुम्हारे पास, तो सिलसिला चिश्तिया के किसी भी बुजुर्ग की किताब में दिखा दो कि हजरत फातिमा का कत्ल हुआ है। फिर तुम चिश्ती भी कैसे हो? दर हकीकत तुम पशेपुश शिया राबदी हो, दरगाहों से चिपक कर इसलिए बैठे हो कि वहां तुम्हारे पापी पेट का सवाल है, तुम्हारी रोजी रोटी वाबस्ता है। तुम्हारे यहाँ वो हराम खोरों के यहाँ क्या है? तक़िया। तक़िया क्या होता है इनके पता है? अपना ईमान छुपाओ, सुन्नियों में जाओ तो सुन्नी बन जाओ, फिर शिया में आओ तो सुन्नी शिया बन जाओ। ये पूरी मुनाफिकत वाली हरकत है। देखियो शायर पढ़ रहा और उस पर ये नोट दे रहे हैं खुद्दाम,
देखिए जरा। कबर फातिमा की कहाँ है, बेटी खैरुल वरा की रुलाई गई, और बादे नबी वो सताई गई। सात चादर में है जो छुपाई गई, और 40 कब्रें बनाई गई। सब्ज गुंबद की जो वारिसा है, कबर कबर फातिमा की कहाँ है। इन अंधों को फातिमा की कब्र नजर नहीं आ रही। क्यों? शियाओं ने गढ़ा कि हजरत फातिमा का जब इंतकाल हो गया, यही मुल्ला बाकर मजलिसी और ये सारे जितनी किताबों के हवाले बयान कर चुका हूँ, ये सब कमबख्त लिखते हैं कि फिर हजरत अली ने कई कब्रें बनाई, 40 कब्रें बनाई फर्जी। उनमें से एक कब्र में दफन कर दिया। 39 जो है नकली कब्रें थी। क्यों? उनको डर था कि कई फातिमा की कब्रों से लाश को नाश को निकाल कर उनकी बेरुमती ना की जाए। ये सहाबा का किरदार है इस तरह के। अरे साहबा वो कि जब एक बार अबू लहब जैसा बदबक भी गड़ गया, दफन हो गया, तो उसकी लाश की बेरुमती ना की गई। इस्लाम तो वह है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि कुफ्फार और मुशरिकीन की लाश की भी बेरुमती ना करो जब मर जाए। तो ये नबी की बेटी के साथ उनका ये तस्वुर था माज़अल्लाह कि नऊज़ बिल्लाह। वो ये सोच रहे थे कि साहब सैयदा की कब्र को निकाल के उनकी लाश को हम माज़अल्लाह ये तक कहते हैं कि वो इरादा रखते थे कि लाश को निकाल के बेरुमती करेंगे, उनकी लाश को भी जला देंगे हम, मतलब माज़अल्लाह। तो अली ने उनसे छुपाने के लिए क्या किया? 40 कब्रें बनाई। अब जाहिल के बच्चे कहानियां सुनाते हो अलीफ लैला की। अब अगर कोई दुश्मनी पे उतर आए, तुम 40 क्या 1000 बना डालो, ढूंढने वाला तो उसमें ढूंढेगा निकल निकल के। 40 होने से क्या वो अपने इरादे से बाज आ जाएगा? मगर ये मुजावर कमबख्त, राफदी नुमा मुजावर, सुन्नियों से पैसा ऐंठने वाले, सुन्नियों के नजरानों पे पलने वाले और जाहिल सुन्नी, इनको नजराना देता है। और ये ऐसे ठेकेदार बने बैठे हैं कि लोग समझते जब तक ये बोलेगा नहीं ख्वाजा कलकत्ता से आया है, जैसे इस हरामखोर की सुनी जा रही है वहां पर, तुम बोलोगे तो गरीब नवाज सुनेंगे नहीं। अब जिनके नाम की रोटी खा रहे हो उनका अकीदा यह है, पहले साबित तो कर दो। कयामत तक चैलेंज है, बताओ गरीब नवाज ने लिखा 40 कब्रें बनाई गई, फातिमा सताई गई, नबी के बाद रुलाई गई, और रो रहे हो तुम, मातम कर रहे हो, हराम खोरो। ख्वाजा की रोटी खाते हो और ख्वाजा के अकीदे के खिलाफ बातें करते हो। और फिर यहां तक शिया कहते हैं कि अच्छा चलो अब मुझे ये बताइए, मैं इंसाफ से आपसे पूछ रहा हूं, बातें समझ में आ रही है ना? मैं फन्ने तकरीर वाले अंदाज में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ समझाना मकसूद है मेरा भी। हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई। शहादत का नतीजा क्या हुआ? उस्मान गनी के कत्ल के किसास के लिए 2 बड़ी जंगें हुई है। साहबा की एक जमात वो थी जिन्होंने अली से बाद में इस शर्त पे बैत की कि हम इस शर्त पे आपसे खलीफा मानते हैं कि आप कातिलाने उस्मान से बदला लेंगे, क्योंकि इस्लामी कानून में मौत की अगर किसी का कत्ल हो जाए उसका किसास यानी उसका बदला लेना वाजिब है। और नतीजा क्या हुआ? जब कातिल हजरत अली के हाथ नहीं आए, मौला अली की मजबूरी ये थी कि कातिल खुद सामने नहीं आ रहे थे, सबूत पुख्ता थे नहीं, कातिल कौन है वो नामजद नहीं थे, गवाह मौजूद नहीं थे। ऐसी सूरत में उस्मान गनी, अमीरुल मोमिन उस्मान गनी के कातिलों को ढूंढना इतना आसान नहीं था। जब कातिलाने उस्मान मौला अली के हत्थे नहीं चढ़े, हाथों में नहीं आए, ये सहाबा कराम का एक जो तबका था जिसमें हजरत जुबैर, हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका, अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये मौला अली से बदगुमान हो गए और उन्होंने इस बुनियाद पर हजरत अली से जंग की। 2 जंगें हुई, जानते हैं आप कौन सी जंगें हुई? जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन। सैकड़ों लोग शहीद हो गए। इन साहबा का क्या मानना था जो अली के खिलाफ लड़ने आए? माज़अल्लाह अली से बुक्स की बुनियाद पे नहीं लड़ा उन्होंने। हजरत जुबैर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई है, मौला अली के भी फूफीजाद भाई है। हजरत तलहा भी रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है। ये सब रिश्तेदार भी है आपस में। इनकी जंग उसूलों पर थी। ये हजरत जुबैर, तलहा, हजरत आयशा और हजरत अमीर माविया, इनका ये मानना था कि जब अमीरुल मोमिनीन का कत्ल हो गया, अगर आज अमीरुल मोमिनीन के कातिलों को नहीं पकड़ा गया तो कल किसी भी मुसलमान का कत्ल बहुत आसान हो जाएगा, किसी की खून की हुर्मत नहीं है। लिहाजा खलीफा वही हो जो कातिलों से बदला ले सके, वो इतना मजबूर ना हो कि कातिल अमीरुल मोमिनीन से वक्त के खलीफा के कातिलों को पकड़ ना सके और उनसे बदला ना ले सके।
तो ऐसा शख्स जो कातिलों से बदला लेने में नाकाम हो, हम उसको खलीफा नहीं मानते। इस बुनियाद पर उन्होंने जंग की। खता इज्तिहादी थी उनकी, हक अली के साथ था, अहले सुन्नत मानते। और मौला अली की मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी कि भाई कातिल पकड़े कैसे जाए। दो सूरत है कि गवाह हो, गवाह मौजूद नहीं। ये कि कातिल खुद इकरार करे कि मैंने कत्ल किया है, कोई कातिल सामने आके इकरार करने के लिए तैयार नहीं। तो किसी को भी पकड़कर कातिल बोल के सजा नहीं दी जा सकती। मौला अली का अपना इज्तिहाद था, अपने ख्यालात थे, अपने अफकार थे, वो बिल्कुल बरहक थे। लेकिन मैं इस पहलू पे आपको ले जाना चाहता हूं कि उस्मान गनी की शहादत की बुनियाद पर जंग हो गई। तारीख में एक कोई वाक़या दिखाओ, सैयदा फातिमा का कत्ल हो गया। हज़रत अली ने पूरी जिंदगी सैयदा फातिमा के किसास का एक मर्तबा भी मुतालबा नहीं किया। किसी एक कुरैश के, किसी खानदान कुरैश में से कोई खड़ा नहीं हुआ कि फातिमा के कातिलों को सजा दी जाए, बल्कि उनका खलीफा बना दिए। और यही नहीं, आओ तुम्हारी भी किताबों में चैलेंज करता हूं, साबित करने के लिए बैठा हूं। जब ये वक्त के खलीफा फारूक आजम खलीफा बनते, तुम तो कह रहे उन्होंने फातिमा को कत्ल किया, मगर जब खलीफा बने सैयदा फातिमा और अली से एक बेटी थी जिनका नाम था उम्मे कुलसुम। हजरत उमर ने पैगाम दिया उनको, तो मौला अली ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन वो तो बहुत छोटी उम्र की रखती है, आपकी उम्र का लिहाज देखे, आप अपनी उम्र देखे और उनकी उम्र देखे मेरी बेटी की। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने कहा कि अली खुदा की कसम मैं इस गुरज से शादी नहीं करना चाहता कि मुझे बीवी की ज़रूरत है, मुझे शहवत की तकमील करनी है, नफसानी ख्वाहिशात है। मैं तो रसूलुल्लाह किसी भी एक हदीस की बुनियाद पर यह करना चाहता हूँ। आका ने कहा कि क़यामत के दिन दुनिया में जितने रिश्ते हैं सबके रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे, कट जाएंगे। कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, सारे रिश्ते दुनिया में सिवाय मेरे रिश्ते के। जो दुनिया में मेरा रिश्तेदार वो आखिरत में मेरा रिश्तेदार। तो मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के ससुर की हैसियत तो उठाया जाऊंगा ही, लेकिन अहले बैत का दामाद बेटा बनकर भी उठाया जाऊं, ये मेरी नियत है। मौला अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपकी नियत साले है, मैं बखुशी अपनी बेटी उम्मे कुलसुम आपके निकाह में देता हूं। निकाह भी हुआ और उनसे एक बेटा भी पैदा हुआ। अपनी बीवी के कातिल को कोई अपनी बेटी देता है? और इन जाहिलों से पूछो, अंगूठी बाजों से, कि पूरी शियाओं की फिक किस पर टिकी है पता है आपको? हम किसकी फिक को मानते, किसकी फिका को मानते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा। शिया मानते इमाम जाफर सादिक की फिक को, फिका जाफरी कहते हैं। सबसे बड़ा इमाम, जितने मसले मसाइल पर ये अमल करते, दावा करते कि इमाम जाफर के बनाए हुए, उनके बताए हुए। उनसे पूछो कि इमाम जाफर पैदा हुए तो माँ भी तो होंगी उनकी कोई, बगैर माँ के दुनिया में आता है कोई? बोलो यार, उनकी माँ कौन है? सिर्फ बाप ही बताते हो तुम के इमाम बाकर के बेटे हैं, इमाम बाकर के बेटे हैं। माँ भी तो बताओ, माँ भी तो बताओ। मेरे आका कहते हैं अच्छे घराने में रिश्ते करो कि औलाद अपने मामू और अपने ननियाल की मुशाबे पैदा होती है। सरकार की हदीस है, ननियाल पर जाती है औलाद, इसलिए लड़की चुनो तो अच्छे घराने की चुनो। तो जब इमाम चुन रहे होंगे इमाम बाकर अपने लिए, तो कैसा घराना चुना होगा? क्या औलाद ननियाल पर जाएंगी? तो कौन है इमाम जाफर की माँ? उनका नाम है उम्मे फरवा। इमाम जाफर सादिक की माँ का नाम क्या है? इमाम बाकर की बीवी, इमाम ज़ैनुल आबदीन की बहू, अली की बहू, नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा के वालिद का नाम है हजरत कासिम, कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर। ये तो एक निस्बत हुई बाप की तरफ से। उम्मे फरवा का दूसरा नसब भी अबू बकर से मिलता है। उम्मे फरवा जो इमाम जाफर सादिक की माँ, इमाम बाकर की बीवी, उनकी माँ का नाम है अस्मा। अस्मा के वालिद का नाम है अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान के वालिद का नाम है अबू बकर। इमाम जाफर कहते हैं अबू बकर मेरे नाना है, अबू बकर ने 2 मरतबा मुझे पैदा किया कि मेरी माँ का नसब बाप से भी अबू बकर से मिलता है और माँ से भी अबू बकर से मिलता है। तो ये जो जंगें हुई, अच्छा चलिए ये तो अब अबू बकर का मामला था, अमीर माविया से बड़ी नफरत है इनको। तफसीलात में वक्त नहीं है कि मैं सिफ़ीन की हालत बयान करूँ, तफसील में जाऊँ कि भाई सिफ़ीन क्यों हुई,
क्यों हम उसके बावजूद कि जंग हुई इसके बावजूद अमीर माविया को हक पर मानते? बस एक छोटी सी बात इसको याद कर लीजिए, खुदा की कसम, अच्छे अच्छे मौलाई की आप चूड़ी टाइट कर दो। अब्दुल्ला की चूड़ी टाइट कर रहे हैं ना आजकल लोग, तुम इनकी चूड़ी टाइट करो। इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। भाई आप अमीर माविया को गाली क्यों बकते हो? पूछो एक मौलाई से, इन मुजावरों से पूछो। कहेंगे भाई इसलिए हमको अमीर माविया से नफरत है कि अली से लड़े। 1400 साल के बाद तुझे अली से नफरत है कि अली से लड़े? माविया से नफरत है माज़अल्लाह, अमीर माविया से तुझे नफरत है कि अली से लड़े? तो ख़ानदान अहले बैत जो अली की औलाद हो उनको तो बहुत ज़्यादा नफरत होनी चाहिए माविया से। अरे होना चाहिए कि नहीं भाई? मेरे वालिद से जिसका झगड़ा था तो उससे ज़्यादा मेरी दुश्मनी होगी कि आपकी दुश्मनी होगी? मेरी होगी ना भाई। जिसने मेरे बाप को मारा हो, मेरे बाप से लड़ा हो, तो दुश्मनी तो मेरी ज़्यादा होगी ना। मेरी औलाद उससे ज़्यादा दुश्मनी निभाएंगी ना, क्या आप निभाएंगे? आप थोड़ी बहुत हमारी हमदर्दी में, ठीक है आप मेरे दोस्त हैं तो मेरे दुश्मन से आप दोस्ती नहीं कर लो, एक अलग बात है, लेकिन मेरे खानदान दर खानदान 1400 साल के बाद तक आज तक आप अमीर माविया पे लानतान कर रहे हैं। मगर ज़रा अहले बैत से पूछो, करबला में एक किरदार है, बड़ा अजीब किरदार है, जिस किरदार का नाम है हम शबीए पैगंबर। शहीद हुए करबला में, जब मैदान जंग में उतरे थे ना यजीदियों के खिलाफ। 18 साल का नौजवान था तो यजीदी रो रहे थे। ये तारीख तुम्हारे यहां भी लिखी है, हमारे यहां भी लिखी है। पूछा गया यजीदियों से क्यों रो रहे हो? कहा कि इनके बारे में मशहूर है कि इनकी शक्ल रसूलुल्लाह की शक्ल है, हम शबीए पैगंबर है। अफसोस कि आज उस मोड़ पर आए कि हमें हम शबीए पैगंबर को भी कत्ल करना पड़ेगा यजीद की खुशनुदी के लिए। कौन थे वो हम शबीए पैगंबर? अली अकबर। किसके साहबजादे थे? इमाम हुसैन के। ये भी बगैर माँ के पैदा हो गए थे क्या? अली अकबर की अम्मा का तो पता लगाओ, कौन है अली अकबर की अम्मी? उनका नाम है उम्मे लैला। क्या नाम है? उम्मे लैला। उम्मे लैला की वालदा का नाम है हजरत रक़ैया, और ये बेटी है हजरत अबू सुफियान, अमीर माविया की सगी बहन। इस एतबार से अमीर माविया इमाम हुसैन के कौन हो गए भाई? मामू, मामू ससरे। हजरत अली अकबर के कौन हो गए? नाना। 9 रिश्तेदारियां अमीर माविया से अहले बैत की जो सिफ़ीन के बाद कायम हुई है। उसकी तफसीलात मेरी मुहर्रम की इस साल की तकरीर में आप जाके नेट पे सुन लीजिएगा। तो अहले बैत ने बाद में भी रिश्तेदारियां की, ताल्लुकात हुए, तो इससे समझ में आता है कि ये सब मनगढ़ंत किस्से सुनाए गए। इनके दरमियान में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और सवाल ये पैदा होता है कि अजीब बात है कि नबी की बेटी की शहादत हो रही है, अली का साथ देने वाला कोई नहीं, और अली की हजरत अमीर माविया से जंग हो रही है, लाखों की फौज अली के साथ। ये कहां से आसमान से नाजिल हो गई? ये उस वक्त कहां चले गए थे भाई? अमीर माविया की अजमत ज्यादा है कि सैयदा फातिमा की अजमत ज्यादा है? बताइए। सैयदा फातिमा का मकाम बहुत बुलंद है, नबी का लख्ते जिगर है, नबी का खून है, नबी का गोश्त है, जन्नती औरतों की सरदार है, तमाम अव्वलीन और आखिरीन खवातीन की सरदार है। अफजलियत में, फजीलत में नहीं कह रहा, अफजलियत में अपनी वालदा हजरत खतीजा से भी अफजल है सैयदा फातिमा। कि खतीजा वालदा जरूर है सैयदा फातिमा की, लेकिन नबी ने कहा फातिमा मेरा खून है, मेरा गोश्त है, और तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। जन्नती औरतों में हजरत आयशा भी है। क्या फजीलत है सैयदा फातिमा की? एक फजीलत सुना दूं। हजरत आयशा सिद्दीका एक दिन पूछती है, ए फातिमा बताओ तुम अफजल हो कि मैं अफजल हूं? तो सैयदा फातिमा ने कहा अम्मी जान अफजल तो मैं हूं आपसे, मैं नबी की बेटी हूं। कहा नहीं, अफजल तो मैं तुमसे ज्यादा हूं। कहा वो कैसे अम्मी जान? कहा कि रसूल ने नहीं कहा कि जो जन्नती बीवी है अपने जन्नती शोहर के साथ जन्नत पे रहेगी? मैं जन्नत में रसूल के साथ रहूंगी, तुम अली के साथ रहूंगी, तो अफजल तो मैं हुई ना। दलील जाहिरन मजबूत थी। सैयदा फातिमा खामोश हो गई, जवाब नहीं था उनके पास। कहा हाँ अम्मी आप सही कहती है, आप तो रसूल के साथ जन्नत में रहोगी, मैं अली के साथ रहूंगी, रसूल तो रसूल है। सैयदा फातिमा मुस्कुराई, कहा मैं तो यूं ही कह रही थी,
दुपट्टा हटाया फातिमा के सर से, रावी कहता है बालों को बोसा दिया और कहा कि फातिमा मैं तो मजाहन कह रही थी, कसम खुदा की अफजलियत का मामला यह है कि तुम मुझसे इतनी अफजल हो कि काश मैं आयशा ना होती, तुम्हारे सर का एक बाल होती। इतने अजीम खातून का कत्ल हुआ, कोई किसास के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, कोई बदले के लिए नहीं खड़ा हो रहा है, रिश्तेदारियां भी हो रही है, ताल्लुकात भी कायम हो रहे हैं। क्या तमाशा है यार। और बल्कि आज तक ये क्या कर रहे हैं माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह। जरा इस मौलवी को सुनिए। ये थोड़ा पस मंजर बता दूं, इतना अजीम कत्ल हो गया। अली तो मजबूर थे, बदला नहीं ले सके उमर से, बाद में रिश्तेदारियां भी कर ली मजबूरी में, बदला खुदा भी नहीं ले सका कातिलाने फातिमा से। बैठिए, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गुले गुलजारे बरकातियत शहजादे माहिरा हुजूर हज़रत अल्लाम हज़रतुल अल्लाम मोहम्मद शाहिद सैयद शाहिद हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया हज़रत की तशरीफ़ आवरी हुई। खुश नसीब है हम कि हज़रत के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से मैं और आप मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा मैं खुश नसीब हूँ, आप तो हज़रत का दीदार करते रहते हैं, यही है आप लोग। बहुत अरसे बाद हज़रत की ज़ियारत की सादत फिर दोबारा मैसर आई। अल्लाह ताला बार बार हज़रत का जो है मतलब हज़रत से मुलाकात का शर्फ अता करता रहे। खालिक कायनात की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हज़रत की उम्र में, सेहत में, दीनी दुनियावी हर मामले में बरकत और तरक्की अता फरमाए। हज़रत का साया हम पे बहुत दराज से दर दराज फरमाए और हज़रत की फ्यूज़ व बरकत से मुझे आप सबको माला माल करे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सैयदा फातिमा के बकौल इनके नऊज़ुबिल्लाह कत्ल का बदला अली तो नहीं ले सके, इतने अली को कमज़ोर बता दिया था कि यानी अपनी बीवी के कसास का भी बदला लेने अली खड़े नहीं हुए, तक़िया करते रहे। किसी साहबी ने नहीं किया, कोई कुरैशी किसास के लिए खड़ा नहीं हुआ, हत्ता के अल्लाह भी बदला ना ले सका। बदला कौन लेंगे? इमाम मेहदी आएंगे। 1400 साल तो गुजर गए, अभी तक इमाम मेहदी, इनके मेहदी, हमारे इमाम मेहदी, याद रखिए अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि इमाम मेहदी पैदा होंगे। इनके इमाम मेहदी गायब है, गार में छुपे हुए हैं, गार से निकल कर आएंगे। जो अभी डर के छुपे हुए उस वक्त क्या आएंगे? हमारे इमाम मेहदी आएंगे तो दुनिया से नहीं डरेंगे, पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। इनका कोई और मेहदी है जो एक बादशाह से डरकर फरार हुआ और गार में छुप गया। उस दौर में एक जालिम बादशाह था, उससे डरकर जान बचा के फरार होकर गार में गए। जो एक बादशाह से डर गया, कयामत में पूरी दुनिया में जुल्म होगा, उनका क्या मुकाबला करेगा वो मेहदी? ये इनका मेहदी, वो आएंगे। तो बकौल इनके ये याकूब कुलैनी और क्या नाम है इनके सराब जितने हैं, बाकर मजलिसी, फुलार फुला क्या क्या नाम लूम है, कुम्मी, नाम भी तो अजीब अजीब है इनके, कुम्मी, कुलैनी, एक है शेख सदूक, नुक्ता बढ़ा दो तो संदूक हो जाते हो, शेख सदूक, ये इनके उलमा के नाम है भाई। ये तमाम लिखते हैं कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आपको पता है? माज़अल्लाह, सबसे पहला कि अपनी दादी सैयदा फातिमा की कब्र पर आएंगे और आवाज़ लगाएंगे
चलिए मैं क्या सुनाऊं, खुद ही सुन लीजिए। चलिए इनके मौलवी से सुनेंगे तो इनकी आपको लपासी भी कुछ सुनने को मिलेगी। सुनिए कैसे रो रहे हैं। नवाब भाई, जितने औलादे बतूल बैठे हैं, आप सबसे मुझे मेजर साहब इजाजत ले दें इस आलम की। अच्छा, जिस मौलवी की वीडियो दिखा रहा हूं पट्टे में नाम भी आ रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। इसका नाम है आसिफ रजा अलवी। ये सब रात दिए, जरा सुनिए इसको। आया हुआ है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयदादे नाराज ना हो जाए। और शियो, कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारो? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पे रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी जर्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की मां का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम या ज़हरा दुआएं जरूर मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की मां को। एक जुमला और पढ़ने दो मुझे, बस थोड़े से मसाइल। मैंने कहा ना किसी सैयदादे का हक है वो अपनी दादी के मसाइल है, वरना जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है, सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में है। हाँ, आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइल पढ़ता है। सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी की क्या मसाइल। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे, काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे, दादी उठ के बता उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। जो मातमी बैठे हुए हो, हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना जो मातमी खड़े हुए। तो सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे और कहेंगे, दादी उनके नाम बताओ कि ऐसी सर्व मारी कि जिसकी वजह से पहलू से 1400 साल के बाद, हालांकि और साल गुजरेंगे, वो अभी के हिसाब से बोल रहा है, अभी जा जाएंगे, 1400 साल से पहलू से हाथ नहीं उठता। ऐसी जरब लगाई, यानी वो ऐसा कीला घुसा है, वो मतलब वो जो दरवाजा गिरा था कि वो 14 साल से हाथ रखे हुए हैं वहाँ। तो इमाम मेहदी आएंगे और फिर ये मुल्ला बाकर वगैरह ये लिखते हैं कम बखत कि नौज बिल्ला सबसे पहले फिर वो नाम बताएंगी कि 3 लोग हैं मेरे खास कातिलों में, उसमें पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा आयशा, कि आयशा ने शय दी थी, तरगीब दिलाई थी। तीनों को कब्र से निकालेंगे सर, और उनको निकाल कर उनकी लाश पर कोड़े बरसाएंगे और एक दरख्त पर उनको सूली देंगे। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये इमाम जाफर बतला लेंगे। एक दूसरा मौलवी उसी को किस अंदाज में बयान कर रहा है, इसको भी जरा सुन लीजिए। फिर कहेंगे, मेहदी इसने मेरा दरवाजा जलाया है, मेहदी इसने मेरा दरवाजा जलाया है। सुन लिया तुमने? उसके बाद जुमला कहेंगी, मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है। मेहदी मेहदी बस 2 जुमले, मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है। उसके बाद कहेंगी, मेहदी इसने मेरा मौसी बाहर डाला। ए मेहदी, दो जुमले जिसे मातम करना है सुनो। आखिरी जुमला क्या के फातिमा बैठ जाएगी, मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा है। ये इमाम मेहदी को दास्तान सुनाएंगी फातिमा, मेहदी इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ी है, मेहदी इन्होंने मेरा मौसीन मार डाला, मेहदी ये हुआ ये हुआ ये हुआ। एक सवाल करो यार, मैं अभी यहाँ डकर रहा हूँ, डंके की चोट पर बात कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझे बुद्धिल समझ रहे हो कि बहादुर समझ रहे हो? बहादुर समझ रहे ना। और फिर कल मेरे साथ आप मेरे बारे में सुने कि फारूक रजवी की बीवी को कोई पीट रहा था, मार रहा था, फारूक रजवी तख्तम दीदम दम न कशीदम देख रहे थे साहब। आप कहेंगे, वाह मौलवी साहब, स्टेज पे तो बड़े बड़े दावे करते हो, बड़े बहादुरी, बड़े डेंगे मारते हो, अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सके।
तो दर हकीकत ये सुनाकर, ये बताकर मेरी बीवी की तौहीन नहीं हो रही है। सबसे बड़ी तौहीन मेरी है कि मैं अपनी बीवी की हिफाजत क्यों नहीं कर सकता। तुम अली पर तबर्रा कर रहे हो, माज़अल्लाह तुम अली से दुश्मनी निभा रहे हो। तुम यहूदियुन नस्ल हो कि तुम अली से दुश्मनी निभा रहे हो कि सैयदा फातिमा के कत्ल की कहानी गढ़ के तुमने ये बताया कि जिस अली के बारे में तुम कहते हो कि वो इतने बहादुर कि वो फातह खैबर है, फातह गज़वा हुनैन है, फातह बद्र ओहद है, फातह वो तमाम जंगों के फातह है, वो दर हकीकत फातह नहीं है। वो इतने बुज़दिल है कि सामने निगाहों के बीवी मारी जाती रही, अली कुछ ना कर सका, बाद में किसास भी नहीं ले सका। हजारों साल बाद मेहदी आकर ये ले गया। और नौज़ बिल्लाह फिर तौहीन इतनी गजब की, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोले यार, दिल में तो आता है कि बहुत सख्त बोलूं, अपने आप को कंट्रोल करता हूं। और ऐसे लोगों के साथ ये मौलाई जाके बैठ रहे हैं कम वक्त, ऐसे लोगों के पहलू में तुम बैठे हुए हो यार, कि जो तुम्हारे खुलफा और साहबा के बारे में यह अकीदा रखते हो। फिर कहते हैं कि जहन्नम में सबसे ज्यादा शदीद अजाब होगा तो अबू बकर और उमर पर होगा। आइए जरा इनका एक मौलवी खबीस क्या कहता है जरा सुन लीजिए। और ये सब किताबों में लिखा है, मैं किताबों के स्क्रीन दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा बोरियत होगी, इसलिए मैं बोलता हुआ मौलवी दिखा रहा हूँ, वरना सारी किताबें मेरे पास टेबल पर रखी हुई है। मैं एक एक बात इनकी किताबों से, इनके मुल्लाओं की, और सब हजार 1200 और 1100 साल पुराने मुल्लाओं ने इनके गढ़ के लिखी है, वो सुना बता सकता हूँ। आइए जरा देखिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि सुलैम बिन कैसे हिलाली जब खुदा के दुश्मन इब्लीस को, अज़ाज़ील को यौम महशर में लाया जाएगा, कयामत के दिन लाया जाएगा, तो वो आग की एक जंजीर में होगा, वो आग की एक जंजीर में होगा। लेकिन जब खिलाफत के गासिब फातिमा के कातिल को लाया जाएगा, वो आग की दो जंजीरों में होगा। कौन? समझ रहे ना? कि जब उसे लाया जाएगा किताब सुलैम बिन कैसे हिलाली, कि जब फातिमा के कातिल को, खिलाफत के गासिब को यौम महशर में लाया जाएगा, तो वो आग की दो जंजीरों में होगा। जब फातिमा के कातिल को लाया जाएगा, खिलाफत के गासिब को, तो वो आग की दो जंजीरों में होंगे। तो एक मर्तबा इब्लीस हैरत से देखकर कहेगा, अरे तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, भाई तू कौन है? मैंने पूरी मखलूक के खुदा को बहकाया, मैं आग की एक जंजीर में हूँ, भाई तू कौन है? तूने क्या किया कि मुझसे ज्यादा अज़ाब तू आग की दो जंजीरों में है? उस वक्त वो इकरार करेगा कि मैं खिलाफत का गासिब हूँ, फातिमा का कातिल हूँ। हवाला किसका दिया? वो एक बहुत तहकीकी और इल्मी गुफ्तगू है, यहाँ मैं करूँगा तो आपको बोझल होंगी, वो उस लेवल का मजमा हो तो मैं करता हूँ। इसने हवाला दिया सुलैम बिन कैस अल हिलाली। इसके बारे में ये बस ज़िम्नन थोड़ा सा कहता हूँ ताकि कैमरा है तो बात रिकॉर्ड हो जाए। उसके हवाले से रिवायत बयान की, ये सारी जो दास्तान गढ़ी है हज़रत सैयदा फातिमा के कत्ल की, इसका रावी ये सबसे बड़ा कज़्ज़ाब सुलैम बिन कैस बिन अल हिलाली है, जो अली के असाब में बताया जाता है। और ये वाक़या इस तरह बयान करता है गोया ये उस वक्त मौजूद था। सवाल ये पैदा होता है, इसने किताब लिखी, उसका नाम ही किताब का इसी के नाम पर है, किताब सुलैम बिन कैस, किताबी का नाम वही है। और मौला अली के असाब में बताया जाता है। और दावा करते शिया के इसकी उम्र इतनी तवील हुई कि 4 इमामों से इसकी मुलाकात हुई, यानी इमाम जाफर तक ये मिला, यानी हज़रत अली को देखा, इमाम हसन हुसैन को देखा, हज़रत इमाम बाकर और इमाम जाफ़र तक रहा। इमाम जाफ़र के ज़माने में मरा, कहते हैं ये हमारे नज़दीक मोतबर रावी नहीं, झूठा रावी है। अब इसको हमारे मुहद्दिसीन ने क्या कहा, एक बड़ी लंबी गुफ्तगू है कि अल्लामा ज़हबी ने क्या लिखा है इसके बारे में, हज़रत इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने क्या बयान किया, वो एक इल्मी गुफ्तगू है, अभी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। सवाल यह है कि सिर्फ एक रावी है पूरे वाक़े का, सैयदा का घर जल रहा है, ये वाक़या छोटा मोटा, इसके रावी कितने होना चाहिए था? भाई मदीने में घर जला, जंगल में तो नहीं जला, सैयदा फातिमा का कत्ल हो गया। कमाल की बात यह है, मैं ये शियों से कह रहा हूं कि अगर ये तुम्हारे यहाँ ये किताब हिलाली जो है, कैस बिन हिलाली की किताब इतनी मोतबर है, सिर्फ एक कज़्ज़ाब रावी जिसने रिवायत को गढ़ा और बयान किया, जिसका सर आना पैर है, और ये बयान कर रहा है कि मैं उस वक्त मौजूद था, तो सवाल ये होता है कि ये मौजूद था तो ये खुद बचाने के लिए कुछ इसने जस्तुजू क्यों नहीं की? ये कर क्या रहा था? देख के सिर्फ वाक़या लिख रहा था क्या? दूसरा ये कि फिर ये मुल्ला बाकर मजलिसी की एक और किताब यहाँ लाया नहीं, बहरुल अनवार,
उसमें देखा कि जब सैयदा फातिमा का जनाजा गया तो किसी को इत्तला नहीं दी गई, सिर्फ जनाजे में 6 लोग शामिल थे, 6 लोगों के नाम लिखे गए, उसमें यह कैस को शामिल नहीं है, ये खुद जनाजे में नहीं है। ये अजीब आदमी है, कत्ल के वक्त था, जनाजे के टाइम गायब हो जाता है, ये अजीब रावी है। और अव्वल तो फिर ये भी एक इल्मी बात है, अब थोड़ा सा चूंकि अब मैं इस मोड़ पर आ गया, हालांकि ये मेरा मौजू, ये इस तरह की गुफ्तगू मेरा फेवरेट होती है कि मैं रिवायतों के परखचे उड़ाऊं। इसका एक रावी है जो कैस से रिवायत करता है, जिसने इसकी किताब को मुरत्तब किया, वो कहता है कि मैंने कैस से सुना, वो भी झूठा और कज़्ज़ाब है, जिसका नाम है अबान इब्ने अय्याश, नाम भी देखो अय्याश है, अबान इब्ने अय्याश। उसको हाफिज ज़हबी, इमाम अस्कलानी सब ने कज़्ज़ाब और झूठा कहा, मतरूकुल हदीस कहा कि उससे हदीस भी नहीं ली जाती थी, तो रिवायत भी सही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, अगर कोई शिया कहे कि नहीं साहब ये वाक़या तो हुआ है, अब ये मैं एक नुक्ता दे रहा हूँ आपको, बहुत इल्मी नुक्ता दे रहा हूँ, जो पढ़े लिखे नौजवान है इसको कैच कर ले। कोई मौलाई और कोई अजमेरी मिल जाए दरगाह का खादिम और कहे नहीं सैयदा हुए तो जुल्म हुआ, सताया गया, तड़पाया गया, मारा गया, तो उससे कहिए कि भाई शियाओं की सबसे मोतबर किताब कौन सी है? हमारी किताबों में तो उसका वजूद ही नहीं है। हमारी किताब अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों में यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो रहा है, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती है, और यह हदीस बुखारी की है, सही मुस्लिम की है, हज़रत आयशा कहती है कि सैयदा फातिमा आई अपने बाबा रसूलुल्लाह की आयदत के लिए, हुजूर के पहलू में बैठ गई, हुजूर ने इशारा किया फातिमा अपने कान मेरे दहन के करीब लाओ, हुजूर ने सरगोशी की, सरगोशी कहते बहुत आहिस्ता से गुफ्तगू। हज़रत आयशा कहती है कि हुजूर इतना आहिस्ता से गुफ्तगू कर रहे थे अपनी बेटी से कि मैं उसकी आवाज़ को सुन ना सकी। मैंने देखा कि रसूल ने कुछ कहा, फातिमा रोने लगी, हुजूर ने फिर कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लगी, हुजूर ने तीसरा फिर कुछ जुमला इरशाद फरमाया, फातिमा बड़ी खुशी के साथ उठी। मैंने देखा 3 हालत है सैयदा की, पहले रो रही है, फिर खुश हुई, फिर खुशी के साथ उठी, मुस्कुराने लगी। मैंने सैयदा फातिमा को अपने करीब किया, कहा बेटी रसूलुल्लाह ने ऐसी क्या बात कही कि पहले रो रही थी, फिर मुस्कुरा रही थी, फिर खुशी के साथ तुम वहाँ से उठी हो, रज़ा के साथ उठी हो? कहती अम्मी जान ये रसूलुल्लाह और मेरे दरमियान में एक राज है, और उस वक्त तक मैं राज जाहिर ना करूँगी जब तक रसूलुल्लाह हयात में जाहिर। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती है कि फिर रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, हुजूर की तदफीन की जा चुकी, 3 या 4था रोज़ था, तो मुझे वो बात याद आई कि मैं फातिमा से पूछूँ तो कि उस वक्त हुजूर ने क्या कहा था। अब तो सरकार नहीं है और फातिमा ने वादा किया था सैयदा ने कि हुजूर के विसाल के बाद बता दूंगी, अभी ये राज है। मैंने फिर अपनी बेटी फातिमा को करीब किया, कहा फातिमा वो तो बताओ हुजूर ने क्या कहा था। कहती अम्मी जान रसूलुल्लाह ने पहला जुमला जो कहा था वो ये था, कहा कि फातिमा मेरा इंतकाल होने वाला है। मैं रोने लगी कि हुजूर अब हमसे जुदा हो रहे। हुजूर ने कहा फातिमा गम ना करो, मेरे अहले बैत में अनकरीब सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी। हुजूर ने तो बता दिया था फातिमा तुम्हारा इंतकाल हो, तुम मेरे बाद मेरे गम में इतनी मशगूल हो जाओगी कि तुम ज्यादा हयात लंबी तुम्हारी नहीं हो पाएंगी। सबसे पहले मेरे अहले बैत में तुम्हारा ही विसाल होगा, तुम ही सबसे पहले मुझसे मुलाकात करूंगी। तो मैं इस पे खुश हो गई कि मैं रसूलुल्लाह से सबसे पहले मुलाकात करने वाली भी हूँ। और तीसरी बार जो हुजूर ने कहा, जिसमें राजी और खुशी के साथ उठी, हुजूर ने कहा कि फातिमा अला तरदाइना अन सय्यदुन निसाए हाज़िहिल उम्मा, ए फातिमा क्या तू इस पर राजी नहीं कि अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों का तुझे सरदार बना दिया है। ए फातिमा, और इसमें जुमले सुने, अला तरदाइना, क्या तुम राजी हो या नहीं। ये नहीं कहा हुजूर ने फातिमा मुबारक हो तुम जन्नती औरतों की सरदार बना दी गई है, फातिमा खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तुम जन्नती औरतों की सरदार बना, नहीं, तुम राजी हो या नहीं, तुम अपनी रजा बताओ। अगर तुम जन्नती औरतों की सरदारी पर राजी ना हो तो मर्दों की सरदारी भी मैं तुम्हारे लिए मुतय्यन कर दूं, अव्वलीन की भी सरदारी तुम्हें दे दूं, आखिरीन की भी सरदारी तुम्हें दे दूं। तो सैयदा कहती है मैं ये कहकर उठी, बाबा जान मैं जन्नती औरतों की सरदारी पर राजी हो गई इसलिए कि जन्नती औरतों की सरदारी मेरे हिस्से में आए और मर्दों की सरदारी मेरे बेटे हसन हुसैन के हिस्से में आए। तो ये तो तय था। हुजूर के विसाल के सिर्फ 6 महीने बाद तक हयात रही और पूरे दिन रोजाना हुजूर के गम में रोती रही, शदीद बीमार हुई, बीमारी से आपका इंतकाल हुआ। ये मुस्तरद रिवायतें बताई जाती है।
मगर इनके यहाँ क्या है, नहीं साहब घर जलाया गया, मारा गया, तकलीफ दी गई, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, फिर वो इमाम मेहदी बदला लेंगे, फिर ये जहन्नम में जाएंगे और शैतान से ज़्यादा अज़ाब होगा और ये होगा वो होगा। ये सारी फर्जी दास्तानें गड़ के लाई गई नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और इस तरह की बकवासात की जा रही है। हमें इन चीज़ों पे यकीन तो छोड़िए, इन चीज़ों पर हमें लानत भेजने का हक बनता है। इन बुज़ुर्गों में, इन सहाबा में कितनी मोहब्बत थी। मैं सिर्फ एक रिवायत सुना रहा हूँ कि इनका रसूल से इंतकाल के बाद भी कैसा ताल्लुक़ था, कैसी मोहब्बत थी, इस पर तो घंटों बोल सकता हूँ मैं। हज़रत इमाम मुहिबुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्रयाज़ुन नज़र उनकी मशहूर किताब है, 2 जिल्दों में आती है। उसमें एक बयान करते हैं कि दौर फ़ारूक आज़म का दौर है। मौला अली इस हदीस के खुद रावी फरमाते कि मैं एक मरतबा सो रहा था कि मैंने नींद में ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि मैं मस्जिद नबवी में हूँ, नमाज़ पढ़ने के लिए हाजिर हुआ। रसूलुल्लाह मुसल्ला इमामत पर इमामत फरमा रहे, हुजूर की इक्तिदा में मैंने नमाज़ पढ़ी। सरकार ने नमाज़ पढ़ाई और फिर मस्जिद के एक सुतून से आकर आप बैठ गए। साहबा ने आपको घेर लिया, गोया शमा है दरमियान में, चारों तरफ परवाने, इस मिसला आपको घेर लिया। तभी एक लड़की, एक कमसिन बच्ची एक तबक लेकर आई जो खजूरों से भरा हुआ था। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरी वालदा ने बतौर तोहफ़ा आपकी तरफ भेजा है। हुज़ूर ने कबूल किया, उसकी वालदा को दुआ की और फिर हुज़ूर ने साहबा से कहा कि करीब करीब आओ कि मैं तुम्हें सबको एक एक खजूर दूँ। हुज़ूर हर किसी को एक एक खजूर अता फरमाते। मौला अली कहते जब मेरी बारी आई तो हुज़ूर ने मुझे एक खजूर दी। कसम खुदा की ऐसी लजीज खजूर मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई थी। ये वाक़या ख्वाब का है, ये याद रखें। तो मुझे खजूर बड़ी भली मालूम हुई, बड़ी मज़ेदार मालूम हुई। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे एक और अता की जाए। हुज़ूर ने कहा, अली तुम्हें खजूर पसंद है? या रसूलल्लाह हाँ। हुज़ूर ने अपने दस्ते मुबारक से एक और खजूर मेरे मुंह में रखी। कहते हैं कि तभी मेरी नींद खुल गई और कसम खुदा की उस वक्त फजर की अजान हो रही थी और मेरे मुंह में खजूर का मज़ा बाकी था। जो ख्वाब में देखा था वो गोया हकीकत थी। कहते मैं बेदार हुआ, उठा, फिर मस्जिद नबवी गया। रिवायत पर तवज्जो करें, मस्जिद नबवी गया, दौर फारूक आजम का था। ये तो ख्वाब देखा था। मुसल्ला इमामत पर हजरत उमर थे। पता चला रसूल हजरत उमर के पीछे हजरत अली ताजिदगी नमाज भी पढ़ते थे। बीवी के कातिलों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाती जनाब। कहते हैं कि मैं पीछे आके सब पे शामिल हो गया। उमर ने नमाज खत्म की, अमीरुल मोमिन फारूक आजम नमाज से फारिग हुए और कसम खुदा की उसी सुतून के पास आकर बैठ गया जिसमें मैंने ख्वाब में देखा था कि जिस सुतून पर रसूल बैठे थे। असहाब ने उमर को वैसे ही घेर के बैठ गए, वैसे ही घेर लिया जैसे रसूल को ख्वाब में मैंने देखा था, साहबा घेरे हुए। कहते अजीब इत्तेफाक कि अभी बस बैठे थे कि एक बच्ची आई, वो भी खजूरों का तबक लेकर आई। हज़रत उमर के करीब आई, कहा कि अमीरुल मोमिन मेरी वालदा ने भेजा है आपके लिए। कहा जाओ तुम्हारी वालदा को शुक्रिया कहना, जज़ाकल्लाह कहना, दुआएं दी, बच्ची चले गई। हज़रत उमर ने साहबा से कहा करीब करीब आओ कि मैं तुम्हें खजूर दूँ। हर साहबी को एक खजूर देते। मौला अली कहते मेरी बारी आई, अमीरुल मोमिन उमर इब्न खत्ताब ने मुझे भी एक खजूर दी। मैंने खाया, कसम खुदा की ये खजूर भी बड़ी लजीज थी। मुझे रात के ख्वाब की खजूर याद आने लगी। मैंने कहा अमीरुल मोमिन मुझे एक और चाहिए। कहा अली हाँ आप एक और लीजिए। फारूक आजम ने दूसरी खजूर दी। कहते ये खजूर भी मुझे बड़ी अच्छी मालूम है। मैंने कहा मुझे एक और चाहिए। फौरन उमर कहते हैं ऐ अली कसम खुदा की रसूल अगर तीसरी दे देते तो मैं भी तुम्हें तीसरी दे देता। जब रसूल ने तीसरी ना दिया तो उमर कैसे दे सकता? अंदाजा लगाइए, ये मोहब्बत और उल्फत का आलम था इन साहबा के दरमियान। अली ख्वाब में देख रहे हैं, उमर बेदारी में देख रहे हैं। तो जिनकी मोहब्बत के ये ताल्लुकात हो, जिन्होंने रिश्ते कायम की हो, एक दूसरे को अपनी बेटियां और बच्चियां दी हो, आज ये खबीस फिरका उनके पे लान तान कर रहा है और बदमाशी कर रहा है और मोहब्बत अहले बैत का चोला पहन कर आया। याद रखिए हर बातिल फिरका किसी न किसी की मोहब्बत का चोला पहन के आता है। वहाँ भी आए तो तौहीद का चोला पहन कर आए। हम खुदा से बड़ी मोहब्बत करते मगर साथ ही में मक्कारी की खुदा को झूठा भी कह रहे हैं, माज़अल्लाह खुदा को मक्कार भी ठहरा रहे हैं। और हमारा भोला सुन्नी, अफसोस होता है सुन्नी पे, ये पढ़ता नहीं बेचारा, पढ़े लिखे लोगों में बैठता नहीं बेचारा, जानने की कोशिश नहीं करता, हर डमरू बजाने वाले के पीछे लपक पड़ता। अभी एक मुनाजरा हुआ आपका कलकत्ता का है, वो मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, बोल इसलिए रहा हूँ कि मुझसे बार बार मुतालबा और उस पर आपका कोई तबसरा नहीं आया।
मैंने कहा यार मुझे हैरानी होती है उन सुन्नियों पर, इन बदबख्तों से कुछ देखते हैं अब ज़ाहिरी तौर पर कुछ चीज़ तो बड़े जल्दी मुतासिर होते हैं। अरे भाई, खुदा को एक मानने वाले बहुत सारी कौमें हैं दुनिया में, अगरचे उनके बाकी मजहब बातिल है। मिसाल के तौर पे क्या ईसाई खुदा को एक नहीं जानते? क्या ईसाई खुदा को नहीं मानते? यहूदी भी खुदा को मानते, गैर मुस्लिम हिंदू भी मानता है। ये अलग बात है कि उनके तस्वुरात अलग है खुदा को लेकर, मगर वो भी ये मानते कि सृष्टि का बनाने वाला एक ईश्वर है। सिर्फ एक कम्युनिटी है और वो भी बहुत मुट्ठी भर है जो कहते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद बनी, खुद ब खुद निज़ाम चल रहा है, जिनको दहरिया कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, एथिस्ट। ये बहुत थोड़े हैं। अब अगर थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि वो क्या नाम था जिसके साथ मुनाजरा हुआ, वो जावेद अख्तर, हालांकि वो इतना मजबूत एथिस्ट भी नहीं है, फिल्मी दुनिया का काल्पनिक कहानी लिखने वाला, उसके एतराज़ भी इतने बहुत बड़े नहीं थे कि जिसका कोई जवाब ना दे सके। वो जितने एतराज़ है उसके तमाम जवाबात हमारे बुजुर्गान दीन पहली किताबों में लिख चुके हैं। ये अलग बात है कि आपने नहीं पढ़ा तो आप समझ रहे कि अरे यार क्या ले आया भाई। अकायद शरह नस्फिया पढ़ लीजिए, आप अल-फ़िक़्ह अकबर पढ़ लीजिए, मुल्ला अली कारी की शरह फ़िक़्ह अकबर पढ़ लीजिए, इमाम तहावी की अक़ीदतुत तहविया पढ़ लीजिए। ये सारे जवाबात हमारे बुजुर्गान दीन पहले लिख चुके हैं। मगर मसला ये है कि या तो ज़्यादातर किताबें अरबी में हैं, अवाम के हाथों में नहीं है। तर्जुमे भी कुछ किताबें आए तो अवाम पढ़ती नहीं। थोड़े देर के लिए अगर आप ये मान ले कि अगर जावेद अख्तर के सामने कोई क्रिश्चियन बैठ जाता, भाई क्रिश्चियन भी खुदा को मानता है कि खुदा कायनात का पैदा करने वाला, चलाने वाला है, और वो अकली दलाइल से वो लॉजिकल जावेद अख्तर को लाजवाब कर देता, तो क्या माज़अल्लाह ईसाइयत से मुतासिर हो जाते? आप उसके गुन गाने लगते? नहीं साहब, ईसाइयों से हमारे एक खुदा होने और खुदा के वजूद पर इख्तलाफ नहीं है, ईसा मसीह के खुदा का बेटा कहने पर इख्तलाफ है। यहूदियों से हमारा खुदा को लेकर इख्तलाफ नहीं है, अल्लाह को लेकर इख्तलाफ नहीं है। यहूदियों से हमारा इख्तलाफ इस बुनियाद पर है कि नौज़ुबिल्लाह यहूदी कहते हैं कि खालिक दो है, एक खालिक खैर, एक खालिक शर। उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। ईसाइयों ने ईसा मसीह को खुदा का बेटा कहा और ये यहूदियों ने नौज़ुबिल्लाह उज़ैर को कहा। ये इख्तलाफ है। उसी तरह जिन साहब ने मुनाजरा किया, हमें उनसे कोई मुतासिर होने की ज़रूरत ही नहीं। उसने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है भाई साहब। उनसे हमारा तो खुदा की ज़ात को लेकर इख्तलाफ ही नहीं है, सिफात खुदा को लेकर इख्तलाफ है। तो हम तो उनको दावत देते हैं कि जिस तरह आपने जावेद अख्तर से मुनाजरा किया, आप हमारी जमात के किसी आलिम से मुनाजरा कर लीजिए सिफात खुदा पे, तो आप पता चल जाएगा आपने खुदा को माना तो किस लेवल पे माना। जावेद अख्तर खुदा को ही नहीं मानता, आप खुदा को मानते हैं तो प्रूफ कर रहे हैं, मगर कैसे मानते हैं? तो आपके मौलियों ने लिखा, माज़अल्लाह अल्लाह मक्कारी भी करता है। तक़वतुल ईमान में लिखा, इस्माइल फतावा रशीदिया में लिखा इनके मौली ने, अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो ये कौन सी सिफातें मानी आपने? तो बहरहाल खुदा को मानना और है, खुदा की सिफात को लेकर इनसे हमारा इख्तलाफ है, उस पर हमारा इख्तलाफ ही नहीं है। तो हम लोग किसी से भी मुतासिर होते हैं। यही वजह है कि अहले बैत का चोला पहन कर ये आए ये लोग, हम इनसे मुतासिर हो जाए। मगर ये नहीं देख रहे कि दर हकीकत ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं निभा रहे, नऊज़ बिल्लाह, अहले बैत से दुश्मनी निभा रहे। सिर्फ एक वीडियो में दिखाता हूँ। एक तरफ सैयदा फातिमा का कत्ल हो गया, ये हो गया, इस तरह की बकवासात हो रही है, और दूसरी तरफ सैयदा फातिमा का मकाम क्या है? अब जिसका इतना बड़ा मकाम हो उसको कोई मार सकता है? दुरूद शरीफ पढ़े आप। नाम तो गुलाम अली है इसका, खबीस का, मगर अकीदा क्या जरा से? अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। वो थोड़ी आवाज़ में बहुत वो है, मैं जुमला दोहराता हूँ फिर सुनाता हूँ तो आपके समझ में आएगा। वो कहता है अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। माज़अल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया? अली ने। जो अल्लाह का पैदा करने वाला वो बीवी को नहीं बचा पा रहा, इतना बेबस है बकौल इनके। हम तो मानते ही नहीं किसी को। अब सुने फिर से, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है। अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है। अल्लाह को रिस्क अली देता है।
अल्लाह खाता पीता भी है माज़अल्लाह, और उसको रिस्क कौन देता है? अली देता है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? वो दरे सैयदा पर, सैयदा फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। ऐसी तौहीद तो कुफ्फारों ने भी नहीं की है। और आगे सुनिए, मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है। जनाब सैयदा जल्ले शानों की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। अल्लाह का मकाम सैयदा खातून जन्नत की नालैन की मिट्टी है। अल्लाह सैयदा की नालैन की खाक में पोशीदा है। माज़अल्लाह, अल्लाह की इतनी सख्त तौहीन किसी मुशरिक काफिर ने भी नहीं की। जब फातिमा इतनी बुलंद तुम्हारे नज़दीक कि नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, करोड़ बार, 100 बार माज़अल्लाह, अल्लाह की करोड़ों लानतें तुम पर कि तुम्हारे बकौल, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह फातिमा की मिट्टी की खाक में रहता है, कदमों की, अपनी दाढ़ी से अली के दरवाजे पे झाड़ू लगाता है। अली अल्लाह का रज़्ज़ाक़ और राज़िक़ है, अल्लाह का खालिक है। तो ये कैसा खालिक है कि उसकी बीवी मारी जा रही है, पीटी जा रही है, कत्ल की जा रही है, बीवी नहीं बचा सकता, खिलाफत छीनी जा रही है, खिलाफत की हिफाजत नहीं कर सकता। अच्छा, ये खुद कन्फ्यूज़न आइटम है, ये जमाती कन्फ्यूज है। अरे भाई, अली को खुदा भी मानते हो, अली को साहब तुम जो है पैगंबरों से अफजल भी मानते हो, फिर कभी खलीफा बोलते हो, तो पहले तय करो कि तुम्हें खुदा मानना है कि खलीफा मानना है। एक प्लेटफॉर्म पर आओ पहले तो फिर तुमसे कुछ बात हो। तुम्हारा ठिकाना ही नहीं है यार, एक पेंदा ही नहीं है तुम्हारा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो ये पेंदे वाली जमात नहीं है। तो इन जमातों से बचो, उन लोगों से भी बचो जो इनका सपोर्ट करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। याद रखो, ये 1400 साल पहले धुतकारा हुआ फिरका है। 14 साल पहले ही हमारे बुजुर्गों ने इनको खारिज कर दिया था। इमाम शैबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और इसको गौसे आजम ने गुनियत तालिबीन में लिखा है, गौस पाक से कोई बड़ा सैयद है इस दौर में? हाँ भाई, तमाम बुजुर्गों के हैं ना। गौसे आजम इमाम शैबी का कौल नकल करते हैं। इमाम शैबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शियाओं से दोस्ती करना ऐसा है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जैसे शैतान से दोस्ती करना। इनसे बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपको, हम सबको इनसे महफूज रखे, इनके बातिल अक़ीदों से बचाए। आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना शफीना व। माइक पर आकर भी पूछ सकते हैं, कागज़ पे लिख कर पूछ सकते हैं। बेहतर तो मैं समझता हूँ कि माइक पे डायरेक्ट आके पूछें। और वो अगर लोग हो, बहुत नरमी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, कि जो हमारे अकीदे से इत्तेफाक नहीं रखते, वो आकर पूछे तो उनका तो पहले मोस्ट वेलकम है हमारी। कल्ब इत्मीनान कल्ब के साथ हम उनको सुकून के साथ जवाब देंगे।